हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है नेताजी का चश्मा। नेताजी के चश्मे की समरी आज हम आपको बताएंगे। नेताजी के चश्मा नाम से ही पता चलता है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की जा रही है। तो इस कहानी में कहानीकार का नाम है स्वयं प्रकाश, यानी नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में एक हालदार साहब होते हैं जो हर 15वें दिन अपने कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते हैं। जो कस्बा होता है वो नगर पालिका के उत्साही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बनाया गया होता है। उसमें एक जो है वहाँ पर उत्साही प्रशासनिक अधिकारियों ने बीचों बीच चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा देते हैं। वो मूर्ति जो होती है नेताजी के संगमरमर की बनी हुई होती है, और यह मूर्ति जो बनाने वाला कारीगर होता है वो कोई बहुत बड़ा कारीगर नहीं होता है, बल्कि उसी कस्बे का हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर होते हैं। उन्होंने इस मूर्ति को बनवाया था। मूर्ति जो होती है वो बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन फौजी वर्दी में थी। नेताजी फौजी वर्दी में पहनते थे, इसलिए वो फौजी वर्दी में थी। और उस मूर्ति में एक चीज की कमी थी, यानी उस मूर्ति में सबसे ज्यादा कमी थी कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा जो था वो नहीं बना हुआ था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी पहचान थी। वो उस मूर्ति में नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर जो है चौड़ा फ्रेम लगा हुआ था। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे वो मूर्ति को देखते थे तो उन्हें वो जो नेताजी की मूर्ति दिखाई देती थी उसमें जो फ्रेम थे वो कभी चौड़े, कभी गोल, कभी अलग अलग आकार के हमेशा दिखाई देते थे। एक बार उन्होंने पान खाने के लिए रुके तो पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। तो पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया, ये जो काम है वो कैप्टन चश्मे वाले का है। यानी वो जो चश्मा वाला था उसको कैप्टन सब बोलते थे। तो हालदार साहब को लगा कि कैप्टन जो चश्मे वाला है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई संगी साथी होगा। भाई उनके साथ ही उसने भी ये सारे काम वाम किए होंगे, तो वो उन्हीं इसीलिए उसे कैप्टन कहते हैं। पान वाले से जब पूछा क्या उन्हीं का साथी है, तो पान वाले ने बताया कि नहीं, वो तो बूढ़ा सा लंगड़ा आदमी है जो फेरी लगाता है। फेरी लगाता है अर्थात चश्मे बेचता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा पसंद आ जाता तो वो क्या करता था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से वो चश्मा उसको उतार के दे देता था और उसकी जगह पे नया दूसरा फ्रेम लगा देता था। इसी तरीके से वो अपने चश्मों को के फ्रेम को बेचता था। तो भाई उन्होंने पान वाले ने ये सारी बातें हालदार साहब को बताई। एक दिन हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। जब वो कस्बे में आए तो उन्होंने मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मे का कोई भी फ्रेम नहीं लगा हुआ देखा। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि आखिर आज क्या हुआ है कि मूर्ति पर कोई भी फ्रेम का चश्मा नहीं लगा है, या कोई भी फ्रेम नहीं लगा हुआ है चश्मे। तो हालदार साहब ने जब ये पूछा तो पान वाले ने बताया कि जो कैप्टन था उसकी मृत्यु हो गई है, अर्थात वो मर गया है आज। तो उनको बहुत दुख हुआ। हालदार साहब जो है बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये प्रण कर लिया कि अब मैं जब भी अपने कंपनी का काम से जब जाया करूंगा तो इस कस्बे में नहीं रुकूंगा और ना ही पान वान खाऊंगा और ना इधर मूर्ति की तरफ देखूंगा। लेकिन भाई एक दिन अचानक से वो जब जा रहे थे अपने काम से तो उन्होंने देखा कि मूर्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी उनकी आंखों पर सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे मतलब एक बांस या घास फूस जैसा होता है, गांव में बच्चे खेलते हैं, तो उसका बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उतर के जब देखा तो उनकी आंखें जो है प्रसन्नता से, खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और उन्हें लगा कि मतलब
इतना उनके अंदर उत्साह आ गया और वो उनके मुंह से यही निकला कि जो है मनुष्य के साथ साथ बच्चों में भी जो है देशभक्ति की भावना है। तो ये जो कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इसमें यह बताया गया है कि ये कहानी मनुष्य के देश प्रेम को प्रदर्शित करती है। यानी नेताजी का चश्मा ये कहानी के द्वारा बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इस तरह का वर्णन इसमें किया गया है।